हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। और इस चैप्टर में वी विल डिस्कस द पॉलिनोमियल्स। देखिए, ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुत ही इजी है और इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है और कितने प्रकार के हैं, और छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि मैं एक्सरसाइज जब डिस्कस करूंगा 2.1 उसके बीच में डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम उस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप जरा समझने की कोशिश करिए कि पॉलिनोमियल होती क्या चीज है। देखिए, पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि कोई कांस्टेंट है a और वेरिएबल है x, तो निकल के रिजल्ट आएगा हमारे पास ax। तो ax यहां पे क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें जो a है वो कांस्टेंट है, वो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है। लेकिन x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है क्योंकि नाम ही वेरिएबल है। अब पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जो हो उसकी डिग्री 1 रहे। डिग्री 1, डिग्री मतलब उसके ऊपर जो पावर लगी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो हमेशा उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, उससे 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ना ही मतलब 1 से कम तो हो सकती है, वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, निश्चित है कि 1 होना ही होना चाहिए डिग्री। वो जितने भी होंगे पॉलिनोमियल वो सब कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। चाहे वो x ले लीजिए, चाहे x+1 ले लीजिए, चाहे 3x+2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी है, मैंने ऐसे बना लिया। अब अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका डिग्री 2 है, मान लीजिए कोई डिग्री 2 है, तो फिर हमारा वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे डिग्री 2 आ रही है तो उसको हो गया, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री हो जाएगी 3। मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 0, जैसे 2 लिखा है यहां पे, या मैंने 5 लिख दिया, तो यहां पे डिग्री कितनी है, 0 है। क्योंकि यहां पे x जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 है तो हम लिख सकते हैं 2x⁻0, 5 है तो लिख सकते हैं 5x⁻0। तो यहां पे जो डिग्री आई x की वो कितनी आई, 0 आई। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो पॉलिनोमियल है इनको भी हमने ये देखते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे एक जैसा है। जैसे x है तो x ही x है, या y है तो y ही है, अगर z है तो z ही है। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए एक ही टाइप का पॉलिनोमियल है, तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहां मैं पॉली लिख दे रहा हूं, बात वही है। पॉलिनोमियल यहां मैं बोल रहा हूं तो ये वही मतलब है, पूरा लिखा नहीं है, शॉर्ट में है ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लेकिन अगर कहीं एक साथ 2 टर्म आ जाए, सॉरी 2 वेरिएबल्स आ जाए, तो हम उसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। जैसे x y आ जाए तो हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। और अगर 3 वेरिएबल्स आए हैं तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ऐसे ही वेरिएबल के आधार पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां बात आती है कि
टर्म के आधार पे भी हम देखते हैं। देखो ये सब टर्म होते हैं, ये सब क्या है, ये टर्म है, जैसे ये सब टर्म है, अलग अलग हम इनको देखते हैं, बोलते हैं टर्म्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये सब क्या है, टर्म्स है। अब ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे, इनके आधार पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ हमारा पॉलिनोमियल होता है, मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें सिंगल टर्म है, जैसे ये x है केवल, चाहे वो x की पावर 100 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे सिंगल है, तो हम उसे कहेंगे मोनोमियल। और बाइनोमियल हम कब कहेंगे, बाइनोमियल हम तब कहेंगे जब यहाँ एक साथ दो टर्म आ जाए, जैसे एक साथ दो टर्म आ जाए तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। और अगर यही चीज यहाँ पे 3 टर्म आ गए, सपोज करो, तो फिर हम इसको बोल देंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके नाम रखते हैं। तो ये जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल्स के टाइप है। तो आई थिंक थोड़ा सा मैथ का स्टार्टिंग जो है वो समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज अपने शुरू करते हैं। अब यहां पे एक्सरसाइज है 2.1, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। और 2.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें बताना है आपको कि कौन सा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, उसका रीजन भी बताना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर एक साथ इन सबको मैं यहां पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो क्लियर है, यहां पे एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे कमजोर हैं वो भी समझ लेंगे और जो बच्चे होशियार हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए समझ लीजिए, यहां पे सब वेरिएबल एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा इन वन वेरिएबल। और यहां पर देखिए केवल y है, मतलब और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी आपका वन वेरिएबल में हो गया। अच्छा, यहां पे जो वेरिएबल है t, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर हम इसको वन वेरिएबल भी नहीं बोलेंगे। तो पहली शर्त तो ये है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ना कि वन वेरिएबल में, या तो है ही नहीं है। तो रूल ये कहता है कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर रूट, अब रूट कोई सा हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, या कोई और, लेकिन ध्यान रखना अगर किसी भी वेरिएबल को रूट आ जाएगा तो वो कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे अपॉन में बाई आ गया, यानी वेरिएबल कहाँ गया, एक तरह से डिनोमिनेटर में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया, नीचे आ गया। नंबर आ जाए नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई वेरिएबल नीचे आ जाएगा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी ये जो चौथा वाला है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसी के साथ साथ एक नियम और याद रखना, कभी कभी क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके ऊपर, उसके ऊपर एक जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगा, यानी कि उसमें जो है पावर है माइनस में। तो अगर ऐसा कोई है तब भी हम उसको कोई भी पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। तो वो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल्स में है, तो फिलहाल ये भी यहाँ पे नो, बिकॉज दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल, दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल। तो ये भी एक वेरिएबल में नहीं है, मतलब कई सारे वेरिएबल हो गए, एक एक्स वाई टी, तो बाइनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें सब। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें एक्सरसाइज जो हम लोग डिस्कस करना है वो आपको पता ही है। एक्सरसाइज कौन सी है, 2.1।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर देखिए पहला पार्ट है 2x² प्लस एक्स, 2 माइनस x² प्लस एक्स क्यूब, फिर है पाई अपॉन 2x² प्लस एक्स और रूट एक्स प्लस -1। ये आपके 4 हैं इसमें पार्ट। सेकेंड में पहला वाला अगर आप देखें तो इसमें ये पूछा गया कॉफिशिएंट। तो होती क्या चीज है कॉफिशिएंट? जिस टर्म का कॉफिशिएंट पूछा जाए उसके पहले जो नंबर लिखा होता है या जो संख्या होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में x² का पूछा है तो मैं हर जगह x² ढूंढूंगा जिसका पूछा जाए। अगर यहाँ पे x का पूछते तो मैं x ढूंढता, यहाँ पे x² का पूछा है तो मैं x² को देखूंगा। तो x² के आगे यहाँ पे क्या लिखा है? 1 भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, नथिंग तो होता ही नहीं ना, यहाँ पे 0 थोड़ा ना होगा, 1। इसलिए यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना हो गया? 1। अच्छा, जो साइन होता है वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे साइन है प्लस का, लेकिन लिखते नहीं है, लेकिन है वहां पे। यहाँ पे -1 होगा क्योंकि x² के आगे 1 और माइनस का साइन लगा है तो -1। यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट हो जाएगा π/2। तो और यहाँ पे x² है नहीं, तो जब नहीं है तो फिर कॉफिशिएंट हो जाएगा 0। तो ध्यान रखना, दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड दिस इज ऑल्सो, ये सब कॉफिशिएंट है। यहाँ पे x² है नहीं, इसीलिए यहाँ पे कॉफिशिएंट 0 हो गया। 0 कैसे हो गया ये भी समझ लीजिए। नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो x² का ये क्या है? 0, यानी कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, वो जो कॉफिशिएंट है वो 0 हो गया। अब एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एग्जांपल देखना है इस टाइप का, एक बायनोमियल का, एक मोनोमियल का। जो आपको बायनोमियल का एग्जांपल देना है, उस एग्जांपल में आपको डिग्री रखनी है 35 और जो मोनोमियल का एग्जांपल देना है उसमें आपको डिग्री रखनी है 100। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ भी x लिख के 35 और +1, ये बायनोमियल हो गए, 2 टर्म हो गए और डिग्री 35 है। ये आपका मोनोमियल करेंगे तो उसकी डिग्री उन्होंने बोली है 100, तो हम लोग 100 ले लेंगे। तो ये हो गया आपका डिग्री आपकी 35 का बायनोमियल में, ठीक है, और ये वाला हो गया मोनोमियल में जिसकी डिग्री 100 है। ये बहुत सरल है, बस टॉपिक इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए जो डिग्री होती है वो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, बताई थी मैंने। तो पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे जो डिग्री कितनी आ रही है वो हमें बतानी है। तो हम सबको लिख लेते हैं और फिर आसानी से अपना सवाल हो जाएगा। और देखकर आपको लग गया होगा, क्लियर आंसर मिल गया होगा। वैसे तो बहुत इजी है। यहाँ पे अगर देखें तो डिग्री कितनी आ रही है? 3, क्योंकि 3 इज द मैक्सिमम पावर। यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे t की पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गई और यहाँ पे डिग्री 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इस तरीके से जहां पे डिग्री होगी मैक्सिमम, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 1 है t के ऊपर, नहीं कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब 1 है पावर, तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो उसका मतलब वहां पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि बताइए जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल है वो कौन सी है, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले अपना जो क्वेश्चन है, जो पार्ट है 5th क्वेश्चन का, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद एक साथ जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, क्योंकि ये सब सिंपल है। 4th है आपका 1 + x, 5th है 3t, 6th है r², 7 है x³। देखिए जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो होती है मैक्सिमम पावर, वो डिग्री अगर 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 है वो होगा क्यूबिक,
और जिसकी डिग्री 2 है वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, अगेन क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक। तो मीनिंग क्लियर है आपके लिए, वो क्यूबिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।